संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एहु तेरी बरिया। अवरी काज तेरे किते न काम, मिल साधु संगत भज केवल नाम। अमरलोक के संत शिरोमणि गुरु नानक जी महाराज अपनी श्रीवाणी में बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, फरमाते हैं। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एहु तेरी बरिया। बड़े भाग्यशाली मनुष्य हैं जिनको मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। आज वो जीवात्माएं कितनी धन्य हैं जिनको आज मनुष्य का तन प्राप्त है। किस लिए? गोविंद मिलन की एहु तेरी बरिया। परमात्मा से, रब से, सच्चे बादशाह से मिलने का मौका दे दिया। ये बरिया है, बारी है, टर्न है। ऐसे महान संत की श्रीवाणी अगर हम समझ लें, कल्याण हो जाए। एक भी वाणी समझ लें हम, कल्याण हो जाए हमारा। गोविंद मिलन की एहु तेरी बरिया, अवरी काज तेरे किते न काम। मिल साधु संगत भज केवल नाम। और काम जितने संसार के करता है मानव, ये तेरे किसी काम के नहीं रहेंगे, ये तेरे काम नहीं आएंगे भाई।
कितने ही काम आप कर चुके हो, कितने करने जा रहे हो। ये जितने सभी कार्य हैं ये जगत के हैं भाई, और जगत के कार्य जितने भी होते हैं वह जगत की लाभ प्राप्ति दिलवाते हैं, और जगत के लाभ हर व्यक्ति चाहता है। तो जो मनुष्य है ये संसार में रहते हुए संसारिक लाभ चाहता है, और काम तेरे किते न काम। गुरु नानक जी महाराज फरमाते जितने तू और काम कर रहा संसार के, ये तेरे काम नहीं आएंगे। अवरी काम तेरे किते ने काज, मिल साधु संगति भज केवल नाम। साधुओं के साथ संतों के साथ मिलने मनुष्य क्या मिलेगा? सच्चे नाम का भेद मिलेगा। सच्चा नाम कौन सा है? इसी बात को ग्रहण करने का मौका मिलता है मनुष्य तन में। जैसे हमारी प्राप्ति नाम से है, सनातन में नामकरण होता है। छठी के दिन सनातन में ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी नामकरण करता है। उस नाम से हमारी पहचान होती है, शरीर की पहचान होती है। नानक जी महाराज ने अपनी श्रीवाणी में 3-4 बातें में इशारा कर दिया है। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, मनुष्य का ऊंचा तन मिल गया है आत्मा तुझे। गोविंद मिलन की एवतरी बरिया, सच्चे रब सच्चे बादशाह अविनाशी परमात्मा से मिलने का मौका दे दिया तुझे। ये दूसरी बात बताई है। तीसरी क्या है? अवरी काज तेरे कितने ने काम, प्रभु भक्ति को छोड़ के जितने भी तेरे मनुष्य कार्य हैं सारे बंधन कारक हैं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, समान विपरीत होती है। एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट। हर कर्म का प्रतिफल मिलता है। कर्म के बंधन में आत्मा बंधी चली जा रही है। हे मनुष्य, प्रभु भक्ति के अलावा जो तू कर रहा है ये किते न काम, ये तेरे काम आने वाले नहीं है। यही बंधन कारक बनेंगे तेरा। चौथा क्या है? मिल साधु संगत, साधुओं के संग में चला जा। पांचवा भज केवल नाम, सच्चे नाम का भेद जानकर उसका सिमरण कर ले, उसका भजन कर ले। आखिर में क्या पकड़ा दिया नानक जी महाराज ने? नाम। हमारी भी नाम से प्राप्ति होती है। फला व्यक्ति से मिलना है, नाम ले दो, मिलेगा आपको। और नाम मालूम नहीं है तो क्या कहेंगे? जी नाम भूल गया। दृष्टांत लो, सभा है, सत्संग है, कोई कह दे कि जी लंबा सा है, 20 लंबे खड़े हो गए। जी मोटा सा है, तो मोटे तो बहुत बैठे भाई। भाई नाम बता दे किससे मिलना है। जी नाम तो भूल गया, फिर बिना नाम के तो नहीं मिलेगा भाई। परमात्मा का भी नाम है, सच्चे बादशाह का भी नाम है। वह नाम क्या होगा? इस पर विचार कर लो, मंथन कर लो। शिक्षित वर्ग बैठा है, बहुत तो बुजुर्गवार बैठे हैं, जीवन लगाया है, फिर कुछ समझ में आया है? अगर आया होता तो सच्चे बादशाह का नाम हृदय में धारण किए होता वह व्यक्ति। इतना आसान नहीं है। माता के साथ बिटिया हमारी रसोई का काम सीखती है, बड़ा कठिन है।
सब्जी काटते समय चाकू से उंगली कट सकती है, गैस जलानी है तो खतरा है, फैल सकती है। तवे पे खाना पकाते समय रोटियां हाथ जल जाते हैं। कौन सा काम आसान है? सभी कार्य मुश्किल हैं। फिर वो जगत के हैं, इसके दिनचर्या के अपने रोज के कार्य हैं, उनको तो खतरे उठा के भी सीखता है। जो आत्मा का कार्य है, जिसके लिए मनुष्य तन मिला है, उसको सीखना ही नहीं चाहता, करना नहीं चाहता। परमात्मा के नाम पे छोटा मोटा कर्म कांड कर लेता है, कोई छोटे मोटे जबान के मंत्र कहीं से ले लेता है, सुबह शाम बैठ के 5-7 मिनट करके प्रभु की भक्ति मान लेता है। ये मनुष्य अपने साथ धोखा करता है, ये कुछ नहीं मिलता इसको। क्यों? बिना डॉक्टर के, बिना वैद्य के और दवाई देनी आ जाए, सब डॉक्टर बन जाते घर घर में। ऐसा नहीं है, स्पेशलिस्ट है, आंखों का डॉक्टर है, पतले पतले छोटे छोटे औजार होते हैं उसके पास, एक्सपर्ट है वो। उसकी जगह कोई भी आ जाए, कुछ भी डाल दे आंख में, खत्म हो जाए आंख। विशेषज्ञ चाहिए है। इसी प्रकार परमात्मा के नाम को जनाने वाला जानी जान आएगा, वो जानता मिलेगा खुद और उसका सिमरण करता पाएगा, वह जनाएगा। कोई भी ABCD पकड़ लो, कुछ भी रट लो, कोई वनों में बैठ जाए, कपड़े त्याग दे, गृहस्थी त्याग के कहीं दूर जा बैठे, उसे क्या मिलेगा? सन्यासी कहलाएगा, बाबा जी कहला लेगा, स्वामी जी कहला लेगा। लोग उसकी दशा को देख के 100, 200, 500 रुपए चरणों मत्था टिका देंगे। लोभी हो सकता है, भेदी नहीं हो सकता। अगर जंगल में जाने से पढ़ाई मिलती होती, 100 बच्चों को भेज दो जंगल में, जाओ बेटो 10वीं पास करके आना 10 दिन में। जंगली जानवर हैं, खा जाएंगे वो। कहां भेजेंगे हम अपने बच्चों को शिक्षित करवाने के लिए? अध्यापकों के पास भेजेंगे। अध्यापक तो आबादी में हैं, गांव में, शहर में, गली में बैठे हैं। क्या पहचान है अध्यापकों की? क्या लाल पीले कपड़े पहन के बैठे होते हैं अध्यापक? सीधा साधा कुर्ता पजामा पहन के अध्यापक बैठता है। कोई कोई पैंट कमीज ही पहनता है। पहले समय में धोती और कुर्ता पहन के बैठते थे। कोई पगड़ी बांध लेता है, कोई केस खुले छोड़ लेता है, कोई क्लीन शेव होता है, कोई नहीं होता है। उसके पास तो विशेषज्ञता है अध्ययन करवाने की, पढ़ाई करवाने की। जो बच्चे उसके पास आएंगे शिक्षित बना देगा। फिर वन में क्यों जाएं? आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान भी यही विद्या है। गृहस्थ आश्रम में रहें। गुरु नानक जी महाराज गृहस्थ आश्रम को प्रवेश कर गए थे। माता सुलखनी देवी से विवाह किया था। श्री चंद जी, लक्ष्मी चंद जी 2 पुत्र पैदा हुए थे। बेई नदी पे हर रोज साधना करने जाते थे। नौकरी भी करी थी यहां पे नवाब जी के यहां, सब कुछ किया। और जब पूर्ण प्राप्ति सिस्टम बना तब सारा संसार अपना बन गया उनका। नानकी बोली जब आए थे 2-3 दिन के बाद अनुभूति करके ऊपर से, भाई साहब घर चलो। हे नानकी किसका घर है? सारा संसार मेरा घर बन गया। अब तो मैं संसार का बन गया हूं। शमशान घाट में जाके बैठ गए थे। नानकी ये घर नहीं गए थे, वहीं बैठे काफी दिनों तक। जब प्रचार में गए
एक एक गांव, एक एक गली, कभी पैदल चले, कभी घोड़ा गाड़ी में, कभी ऊंट गाड़ी में, कभी बैल गाड़ी में, कभी पैदल चले। 4 उदासियां की उन्होंने। गृहस्थियों घर में गए, सत्संग सुनाते थे, समझाते थे लोगों को, जीवन लगा दिया। फिर गृहस्थ आश्रम में तो थे। कब जंगल में बैठे वो बता दो? कहीं वन में जाके बैठ गए हो? कहीं नहीं बैठे वो, गृहस्थ आश्रम में ही रहे। और गृहस्थियों सत्संग किसको सुनाओगे बताओ? अगर अनुभूति होगी तो मनुष्यों के पास आना पड़ेगा। मनुष्य को, पशुओं के लिए ये अवसर नहीं दिया गया। पशुओं को तो दंड दिया गया है, 84 लाख योनि के जेल खाने में डाल रखा है। पूछ लो पशुओं को, अगर भाषा समझ में आती हो तो। वो भी मनुष्य थे, कभी संतों की बात को नहीं माना, 84 चले गए वो। किसने कहा, किसने देखा जी? गारंटी से दिखाएंगे आपको, गारंटी से मनवाएंगे आपको। अगर मनुष्य हो तो 2-2 4 कहोगे तो मान जाओगे, और 2-2 4 नहीं कहना आता फिर कुछ भी अटपट कर लेना तुम्हें जी। क्या पता 84 किसने देखी है? हमने ही देखी है। अभी दिखा देंगे आपको। आगे क्या बनोगे? 84 में जाओगे, गारंटी से जाएंगे, अभी बताएंगे आपको। कान खोल लो, आंखों को आगे टिका लो। संसार के सबसे महान संत, अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज जी श्री वाणी लिख लो, पढ़ लो, सुन लो, याद कर लो। क्या कह रही है श्री वाणी? 184 भरम दिया, मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। श्री वाणी ने फैसला दे दिया है। 184 भरम दिया, मानो जन्म पायो। 184 में घूम के आई आत्मा, रहमो कर्म से दयालु ने दया करके मनुष्य तन दे दिया। क्या करब? वोट संभाल नहीं कह रहे, नोट संभाल नहीं कह रहे, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभालो, दूसरे के खोट संभाल नहीं कह रहे। सतनाम को संभाल ले, सच्चे नाम को संभाल ले मनुष्य। सतनाम संभाल, नहीं संभाला तो सरधब 100 दिन नेड़े आयो। 184 की तैयारी फिर हो चुकी आत्मा तेरी। है हिम्मत किसी में? श्रीवाणी को काट दे, खड़ा होके बोल दे कोई। उन्हीं के नाम को करोड़ों गुरुद्वारे हैं, उन्हीं के नाम के लाखों शिष्य हैं, उन्हीं को मत्था टिका जाता करोड़ों लोगों के द्वारा। हम चंद लोग छोटे छोटे मकानों में बैठ के छोटा छोटा धन लेके अहंकार में बैठे हैं। हम हिम्मत है काट के दिखाओ श्रीवाणी को। नहीं समझ गए? परख लो। 184 भरम दिया, 184 में घूम के आई आत्मा। कह दिया नानक जी महाराज ने, मानुष जन्म पायो, ये मनुष्य का तन पाया है। सिद्ध हो गया, 84 से आत्मा आई है, सिद्ध कर दिया है। कहे नानक सतनाम संभाल, परिवार संभाल नहीं कह रहे, जमीनों को संभाल ले, महलों को संभाल ले, ऊंचे पदों को संभाल ले नहीं कह रहे। सतनाम संभाल, और नहीं संभाला तो नहीं जाना सतनाम को तो 100 दिन नेड़े आयो। फिर 84 का दिन तैयार है तेरे लिए आत्मा। क्यों नशा करके बोल गए वो? क्या खुंदक थी उनको समाज से? चेता रहे हैं, चेता। जो चेत जाएगा लाभ उठा लेगा, जो संतों की श्रीवाणियों को नहीं समझेगा धोखा खाएगा। ये 4 दिन की चांदनी है यहां पर। जय हो जय हो, कुछ नहीं पूछने वाला कोई किसी को। ये महल अटारी, ये गाड़ियां कोठियां,
ये 4 दिन की भाई, बॉडीगार्ड, नौकर चाकर, आलीशान कुछ नहीं है। ये 4 दिन का कार्यक्रम भाई। इस समाज में मंत्री बन गया, सारे शहर के गांव के लोग चरणों में पड़े हैं, स्वार्थी टट्टू सारे के सारे। अगली बार हार गया, मंत्री नहीं बना, एमएलए नहीं बना, कोठी में जाना ही छोड़ गए। 5, 10, 20 जाते हैं बस राजी खुशी पूछने। ये स्वार्थियों का संसार है, ये जमघट है स्वार्थियों का। गुड़ पे मक्खियां बैठती फिर बनाती हैं, जहां गुड़ नहीं रहता कोई नहीं भी नहीं बनाता। मौका दिया है, अवसर दिया है, ऊंचा तन दिया है, तो ऊंचा काम भी है इसका। मनुष्य तन पा करके पशु वाली करनी करे, धिक्कार है उस पे। भक्तिहीन नर पशु समाना। जो मनुष्य तन पा करके प्रभु भक्ति नहीं करता, पशु के समान है वो, पशु ही बनेगा बाद में। जो जैसी करनी करता 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 चला जाएगा वही बन जाएगा। सुनार के पास बैठते बैठते सीखते सीखते सुनार बन जाएगा, और लोहार के पास बैठ के सीखते सीखते लोहार बन जाएगा, और ज्ञानियों के पास बैठते बैठते आत्म ज्ञानी बन जाएगा। ये तो सर्वसिद्ध है भाई। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। बंदा कहता काया मेरी, माया का अभिमान किया। बंदा कहता काया मेरी, माया का अभिमान किया। चांद सा तेरा बदन ये, चांद सा तेरा बदन ये, खाक में मिल जाएगा। खाक में मिल जाएगा जी, खाक में मिल जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा। बूढ़ा हुआ मरने लगा तब, बूढ़ा हुआ मरने लगा तब, खाट में गिर जाएगा। खाट में गिर जाएगा जी, खाट में गिर जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ कर धर जाएगा। कोड़ी
कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ कर धर जाएगा। जब निकलेंगे प्राण तेरे, जब निकलेंगे प्राण तेरे, यहीं का यहीं रह जाएगा, यहीं का यहीं रह जाएगा जी, यहीं का यहीं रह जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पाछे पछताएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पाछे पछताएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा, करनी का फल पाएगा जी, करनी का फल पाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा।